उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम अस्किता है और मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे काम करती हूँ और ये है मेरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सुबह के 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पे और आते ही सबसे पहले रजिस्टर्स वगैरह कंप्लीट किया है। नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि ये गाँव में है। कोई भी काम अगर ऑनलाइन डाटा वगैरह अपलोड करना है उसके लिए मुझे बार बार सेंटर से बाहर जाना पड़ता है। और आज सेंटर पे बहुत सारा काम होना है, जैसे कि पेंटिंग बनेगी, लोगो बनेगा, उसके लिए सारा सामान आ चुका है। वैसे तो इस सेंटर को तैयार हुए सिर्फ 3 से 4 महीने हुए हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो होनी जरूरी है। वैसे भी ये काम एक यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रहा है। वैसे हमारे ब्लॉक में 15 से 20 ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, लेकिन सिर्फ 4 ही सेंटर सेलेक्ट हुए हैं जिन पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। और सबसे पहला स्टेप इनका यही था कि बिल्डिंग जो है उसको एकदम ही कराया जाए। जो दीवारें टूट रही हैं या पेंट वगैरह निकल रहे हैं, बारिश की वजह से दीवारें थोड़ी खराब हो गई हैं, या जो भी लोगो बन रहा है वो भी खराब हो रहा है, तो सब कुछ एकदम अच्छे से होगा पेंट। और यहाँ पे सारे वर्कर्स काम पे लग चुके हैं। जो यूनिवर्सिटी से सर आए थे उनसे मैं यही बात कर रही थी कि आपके फंड से कुछ ज्यादा ही लगाना पड़ेगा हमारे सेंटर पे, क्योंकि गांव के लोगों ने सेंटर के आगे पीछे इतना ज्यादा कचरा कर रखा है। कई बार तो मैंने खुद के पैसों से सेंटर के आगे पीछे ये सारा कचरा साफ करवाया है, लेकिन इन सब का फंड अलग से आता है। बट अभी किसी वजह से वो अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, जिसकी वजह से पैसे रुके हुए हैं। यहाँ सफाई होने के बाद भी मिट्टी डलवानी पड़ेगी जब जाके काम बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, सारा काम धीरे धीरे हो जाएगा अगर सेंटर बन ही गया है तो। और ये देखो कोई पेशेंट मेरे पास इतने अजीब आ जाते हैं। ये आई अपनी बेटी के लिए और कह रही है कि इसे मिट्टी खाना छुड़वा दो। कह रही है कि चूल्हे की मिट्टी खा लेती है, दिया खा लेती है। फिर मैंने इनको अच्छे से समझाया कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो मिट्टी खाना छुड़वा दे, वो आपको खुद से ही कंट्रोल करना पड़ेगा तभी होगा। या फिर हमेशा कुछ खाने का मन करता है तो टॉफी खा लो, चॉकलेट खा लो या च्युइंगम चबा लो। यहाँ पे मुझे आधे से ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट से ज्यादा तो काउंसिल करना पड़ता है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो एकदम गुस्सा भी दिला देंगे और इरिटेट भी कर देंगे। पता नहीं लोगों के दिमाग में ऐसा क्या बैठा हुआ है कि चाहे कोई भी बीमारी हो सिरप से ही ठीक होगा, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, दर्द हो, और इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बुखार की सिरप ये खांसी में पी रहे हैं या दर्द की सिरप ये बुखार में पी रहे हैं। बट सिरप चाहिए तो चाहिए। तो हर तरह के लोगों को यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। स्टार्टिंग में मुझे कई बार मुश्किल हो जाता था ऐसे लोगों को मैनेज करना, लेकिन इस जॉब को मुझे 3 साल हो गए तो इस गाँव के लोगों का दिमाग में अच्छे से समझ गई हूँ कि इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे या मुझे कैसे रिएक्शन देना है। अभी पेशेंट्स वगैरह देखने के बाद मैं ये देखने जा रही हूँ कि भैया किस रूम में पेंट कर रहे हैं। 3 से 4 कमरे हैं तो वैसे भी पेंट पहले से हुआ था तो ज्यादा जरूरत नहीं है कमरे के अंदर पेंट की, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं कि नहीं हमें तो अपना काम पूरा करना ही है। अंदर का पेंट तो मैक्सिमम 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बाहर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दीवारें आधा से ज्यादा तो टूटी हुई हैं। और देख लो आप में से कोई भी नर्सिंग का स्टूडेंट है और CHO बनने की सोच रहा है तो ये सारे काम आपको देखने पड़ेंगे। इसलिए ही हमें 4th ईयर में मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। वैसे भी लाइफ में हर चीज मैनेज करना आना ही चाहिए सबको। चलिए तो टाटा बाय बाय, अब कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।